चलिए अब हम लोग जो है आज मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का थ्योरी पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सरफेस, इसको इंग्लिश में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें थ्योरी पढ़ते हैं। कहते किसको है, किसको हम लोग जो है घन कहते हैं, किसको घनाभ कहते हैं, किसको बेलन कहते हैं, किसको शंकु कहते हैं, किसको गोला। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ठीक ना। इसके बारे में इससे चैप्टर का ही नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। माने पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, तीन चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आकृति हमारा है ये क्या है, घन है। पहला क्या है, घन। घन किसको कहते हैं, तो जिसमें सारा कोण बराबर होता है, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। घन की सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक ना। अब देखिए घन का जो एग्जाम्पल है, ये लूडो का जो गोटी होता है वो घन का एग्जाम्पल है, ठीक ना। घर को छत तोड़ने के लिए जो है, दीवार तोड़ने के लिए ये मिस्त्री सब जो है घन रखता है, क्यूब टाइप का होता है, ठीक ना, उससे तोड़ता है, तो घन का एग्जाम्पल है। घनाभ का एग्जाम्पल ईंटा है दीवार का, ठीक ना। संदूक है, पेटी है, ये घनाभ का एग्जाम्पल है। घनाभ में क्या होता है, लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है। चौकी भी जो है ये मतलब कि घनाभ का ही एग्जाम्पल है, लेकिन चौकी में तो नीचे पूरा खुलल है। एक घर हम लोग कह सकते हैं। रूम जो है घनाभ का एग्जाम्पल है। रूम में लंबाई अलग है, जैसे मान लेते हैं इस रूम की लंबाई 15 सेंटीमीटर, 15 फीट, ठीक है ना। चौड़ाई 12 फीट, ऊंचाई कितनी, लगभग 10-11 फीट होती है। तो जिसमें लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो, ऊंचाई अलग हो, तीनों अलग अलग होता है, तो इसको हम लोग घनाभ कहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग घन पढ़ते हैं। घन है, ये क्या है, घन है, ठीक है। तो नंबर 1 में सबसे पहले घन जो हुआ, तो इसकी घन की जो है भुजा, पहले हम लोग इसका किनारा हम लोग क्या मान लेते हैं, ये जो किनारा है सभी बराबर हो, ये सारी भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी, ठीक ना। घन में तो घन का किनारा अगर मान लेते हैं हम लोग, ये किनारा जो है ए मान लेते हैं। यदि घन का किनारा कितना हो, घन का किनारा, पहले हम लोग इसका जो है ना थ्योरी पढ़ लेते हैं, तब सवाल पढ़ेंगे। घन का किनारा अगर ए मान लो, ए हो तो ठीक ना। घन का जो है सबसे पहले, घन की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, वो अलग होती है। सारा भुजा तो एक है, लेकिन सबसे बड़ी भुजा जो होगा कोना से कोना, ठीक ना। तो कोना से कोना माने ये वाला जो भुजा होगा ये सबसे बड़ी होगी, ये वाला भुजा जो होगी सबसे बड़ी होगी। ये क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकर्ण। यानी घन का जो विकर्ण, मान लेते हैं हमको घन का सभी भुजा मालूम है, विकर्ण नहीं मालूम है, तो घन का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3 × a होता है। √3 से अगर एक भुजा को हम लोग गुना कर देंगे तो हमको घन का किनारा मालूम हो जाएगा। ऐसा समझ में, √3 × a होता है। घन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो कितना होता है, 4a² होता है। कितना होता है, 4a² होता है। माने ये जो भुजा है उसका स्क्वायर करके अगर उसको 4 से गुना कर देंगे तो हमको वक्र सतह का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक ना। अब घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, घन का जो संपूर्ण होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, तो 6a² होता है। कितना होता है, 6a² होता है। इसी प्रकार से घन का एक आयतन बच रहा है। घन का आयतन कितना होता है, तो घन का जो आयतन होता है, जो भुजा है उसका होल क्यूब होता है, ठीक है। भुजा का होल क्यूब होता है, होल क्यूब। और इसका मात्रा क्या होगा, तो घन होता है, घन इकाई, ठीक ना। इसका होगा वर्ग इकाई क्षेत्रफल का, नहीं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसका, क्या नाम है, इसको घनाभ है। ये क्या है, घनाभ है। क्या है, तो ये है घनाभ। ये एक ऐसी आकृति है घनाभ। इसकी लंबाई यदि l हम मान ले, चौड़ाई को यदि हम लोग क्या मान ले, b मान ले, और ऊंचाई को यदि हम लोग h मान ले। लंबाई को l मान ले, चौड़ाई ये होगी, ये b मान ले, ये आपको ऊंचाई होगी, इसको अगर h मान ले, ठीक ना। समझ में आ रहा है। तब देखिए तो घनाभ में भी इसकी सबसे बड़ी भुजा कोना से कोना होगी, इस कोना से इस कोना, या फिर इस कोना से इस कोना, ठीक है ना। तो कोना से कोना, जैसे ये मकान है, घर है,
तो इसके जो इस कोना से इस कोना जो लंबाई होगी या फिर इस कोना से इस कोना जो लंबाई होगी यह इसका विकर्ण कहलाएगा। नहीं, पूछता है कि मान लो 10, 12, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ में जो है घनाभाकार कोई घर है या रूम है, उसमें सबसे लंबी छड़ रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई कितनी होगी, तो उसका हम लोग क्या निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं। ठीक ना, तो इसका विकर्ण क्या होगा, घनाभ का विकर्ण क्या होगा, तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर। समझे, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे, क्योंकि इस चैप्टर से 20 मार्क्स का पूछता है। ठीक ना, 20 मार्क्स का पूछता है। तो देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ही चैप्टर से पूरे 20 मार्क्स का। ठीक ना, अब देखिए घनाभ का विकर्ण हम लोग समझ लिए। घनाभ का जो है वक्र पृष्ठ क्या होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो पता है कितना होता है, ये होता है 2 × L + B गुना H होता है। कितना होता है, 2 × L + B गुना H, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना में ऊंचाई, यही होता है घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और घनाभ का जो संपूर्ण होता है, संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, देखिए कितना होता है, 2 गुना LB होता है, L × B होता है, प्लस में होता है B × H होता है, प्लस में होता है H × L, माने 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुना लंबाई। ऐसा समझ में। अब चलिए एक और बचता है घनाभ का आयतन। नहीं जी, घनाभ का आयतन कितना होगा, घनाभ का आयतन होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर दीजिए, आयतन निकल जाएगा। माने लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी L गुना B गुना H। ऐसा समझ में, ये होता है घनाभ की आयतन। अब चलिए, अब क्या है, ये है आपको बेलन। ये क्या है, बेलन। अब बेलन में मान लेते, देखिए बेलन में कुछ अलग स्थिति है। इसमें तो भुजाएं होती है, बेलन में होती है यहां से यहां तक इसकी लंबाई है, लंबाई को हम H मान लेते हैं, क्योंकि इसको जब खड़ा करेंगे ना, जैसे बेलन का एग्जाम्पल हो गया पाइप हो गया। ठीक है, आपको ये खंभा जो घर में लगल रहता है, खंभा हो गया, पुलिया हो गया गोलाकार। ठीक ना, तो ये जो होता है बीच में खोखला होता है, ठीक ना, हॉलो होता है। तो इसको जो है आपको इसकी ये जो है ऊंचाई हम लोग मानते हैं, H मानते हैं। ठीक ना, अच्छा ये देखिए, ये तो गोलाकार क्षेत्र है ना, 2 क्षेत्र है, एक ये और एक ये है जी। तो ये गोलाकार है, वृत्ताकार क्षेत्र है। तो यहाँ वृत्त में मान लेते ये वृत्त है, तो वृत्त की ये क्या होगी, व्यास होगी। तो ये वाला जो है क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। ठीक है, अब व्यास तो यहां से यहां तक क्या होगा, त्रिज्या होगा, त्रिज्या को R मान लेते हैं। वृत्त का त्रिज्या यही ना होता जी, तो इसको अगर यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, R कहलाएगी। तब जो है बेलन। अच्छा बताइए, बेलन में मान गोल जो पिलर है या खंभा है, उसमें तो तिरछा जो है कोई चीज रखा नहीं जाएगा, तो उसमें जो है आपको विकर्ण नहीं होता है। ठीक ना, क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, तो 2πRh होता है। कितना होता है, 2πRh, जहां पाई का मान कितना होता है, पाई का वैल्यू लिखिए, पाई बराबर होता है 22/7 या फिर 3.14। ऐसा समझ में, पाई बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हुआ, 2πRh। कितना हुआ, 2πRh। अब चलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देखिए कितना होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो देखिए कितना होता है, ये जो 2πRh है, इसमें अगर हम लोग πr² प्लस πr² अगर हम जोड़ दें, ठीक ना, देखिए वक्र का मतलब हुआ जैसे कि मान लो गोलाकार खंभा है, तो इसका जो क्षेत्रफल हुआ, जितना क्षेत्र घेरा तो वक्र सतह का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन मान लेते हैं ऊपर जो वृत्ताकार क्षेत्र है उसको और नीचे जो वृत्ताकार क्षेत्र है, दोनों को जोड़ देंगे तब ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, ई वृत्त का क्षेत्रफल, एक वो ई वृत्त का, माने 2πRh में अगर यहाँ देख लीजिए प्रूफ के लिए,
2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखिए दोनों में से 2 पाई आर अगर कॉमन हो गया, 2 पाई आर कॉमन हो गया तो क्या बच गया, एच प्लस आर बचा, और यही होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ समझ में? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कितना निकला, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। समझ में आया? यहाँ याद रखना नहीं है, समझना है, ठीक है। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर आया ना, कैसे आता है, चलिए अब देखिए एक और बेलन का आयतन देखिए क्या होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि वृत्ताकार न होता जी, जो खंभा है या फिर पाइप है तो गोलाकार होता है, और गोलाकार यानी वृत्ताकार हो गया तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। और उसको अगर पूरा ऊंचाई से अगर हम गुना कर दिए तो उसमें कितना जो है समान नटेगा या फिर उसके अंदर कितना स्पेस होगा, वही ना उसका आयतन कहलाता जी। तो अगर क्षेत्रफल को हम लोग ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, आयतन निकल जाता है। तो पाई आर स्क्वायर गुना एच इसका जो है आयतन हो गया, ठीक है। और हम लोग शंकु और गोला अर्धगोला आगे पढ़ते हैं, इसको पहले लिखिए। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट आकृति देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, शंकु, गोला और अर्धगोला हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े घन, घनाभ, बेलन, नहीं अब है शंकु, गोला और अर्धगोला। चलिए शंकु देखिए, हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम हो गया इसका एग्जाम्पल। नहीं, बालू का ढेर, अनाज हम लोग जमा करते हैं, वो अपने जो है इस तरह से ढेर लग जाता है, नहीं तो वो हो गया आपको शंकु का एग्जाम्पल। ये ऐसे बनाए हैं, जनरली बालू का ढेर जो है इस तरह से लगेगा, है ना, तो ये शंकु बन जाएगा, ऐसा समझ में। तो ये भी शंकु है, ये भी शंकु है, ठीक है। ये हो गया हमारा आइसक्रीम, नहीं जी। चलिए तो ये शंकु में देखिए क्या होता है, शंकु में यह जो होती है यहां से यहां तक ये तो त्रिज्या होती है, यहां से यहां तक ये तो ऊंचाई हो गया, और यह जो होता है यह क्या कहलाता है, तो तिर्यक ऊंचाई। क्या कहलाता है, तिर्यक ऊंचाई, यह कहलाता है तिर्यक ऊंचाई, और इसको हम लोग कहते हैं एल, एल लिखते हैं। लेटेंट हाइट होता है, इसलिए इंग्लिश में लेटेंट हाइट कहते हैं, शॉर्ट में एल से इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। चलिए और यहां से आर और एच अगर दिया रहे तो एल निकालने का फॉर्मूला है, एल माने तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो समकोण बनता है ना जी, समकोण बनता है तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा, जरा समझिए, कर्ण कहलाएगा। और कर्ण का स्क्वायर माने एल का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार ये आर है तो आर का स्क्वायर प्लस लंब एच है तो एच का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर इधर आ गया तो रूट चढ़ गया, माने एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस शंकु में क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपको पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर इंटू एल होता है, ठीक है। इसके बाद शंकु का जो संपूर्ण होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू, देखिए अभी इसमें देखिए क्या होता है, एक तो वक्रपृष्ठ हो जाएगा और ऊपर वाला जो सिरा है ये कैसा है, वृत्ताकार गोलाकार है, ऊपर वाला वृत्ताकार है, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर ये जुट जाएगा संपूर्ण में, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर जुटेगा, देखिए जरा ध्यान से, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर अगर जुटेगा तो दोनों में पाई आर कॉमन है तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, एल बचेगा प्लस में आर बच जाएगा, यानी पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसा समझ में आया। आगे देखिए अब एक शंकु का आयतन बचता है, शंकु का क्या बचता है, आयतन। आयतन क्या होता है जी, तो 1/3 इसका शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, यही होता है शंकु का आयतन, ठीक है। समझ में आया। आगे देखिए अब इस शंकु में होता है, शंकु का एक चिन्हक होता है, जैसे गिलास हो गया, बाल्टी हो गया, इसका एग्जांपल है। अगर मान लेते हैं इसको हम लोग यहां तक देखिए, इसको अगर हम लोग यहां से अगर काट करके यहां से अगर हटा देते हैं, नीचे से ये वाला पोर्शन अगर हम लोग हटा देते हैं, ठीक ना,
ये वाला पोर्शन अगर हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, मान लीजिए, ठीक ना। ठीक है, ये वाला पोर्शन अगर हम लोग डॉटेड लाइन से कर दिए, ये वाला मान लीजिए हटा दिए, तो ये बाल्टी हो गया कि नहीं। गिलास भी होता है इस तरह का। तो शंकु का ये बनता है छिन्नक। क्या कहलाता है ये? शंकु का छिन्नक कहलाता है। ये कहलाएगा आपको शंकु का छिन्नक, ठीक ना। तो शंकु का जो छिन्नक होता है, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? तो देखिए इसमें अब जो है बात बदल जाती है। क्या? तो ये आपको R1 हो जाएगा, ये एक अलग R हो जाएगा, इसका भी तो R होगा, इसकी भी तो त्रिज्या होगी, ये भी तो वृत्ताकार क्षेत्र है ना जी। तो ये वृत्ताकार क्षेत्र है, तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R2 है, ठीक ना। ये R1 है, ये बड़ा वाला R1 है, छोटा वाला त्रिज्या कितनी है? R2 है। इसमें दो को त्रिज्या होगा, नीचे भी तो पेंदी होगा सो गोलाकार होगा, ऊपर भी तो मुंह होगा सो गोलाकार होगा। तो इसका त्रिज्या R1 और इसका त्रिज्या R2। तो छिन्नक में दो त्रिज्या, समझ में आया। अब चलिए, तो शंकु के छिन्नक का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर, प्लस में होता है R2 का स्क्वायर, और प्लस में होता है R1 इंटू R2। यही होता है आपको शंकु का छिन्नक आयतन। शंकु का छिन्नक आयतन समझ में आया, 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है, ठीक है जी। अब शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ भी होता है, वो भी समझ लीजिए। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर एल होता है ना, तो इसका भी होता है पाई, और यहां पे तो R दो गुना है जी, R1 और R2 है, इसलिए पाई ब्रैकेट में रह जाएगा, और यहां पे R1 होगा प्लस R2 होगा और इंटू में L होगा। क्या होगा? पाई R1 प्लस R2 इंटू L हो जाएगा, क्योंकि यहां पे दो गो R है ना जी। अब चलिए यहां पे एक और बात देखिए। अच्छा, इसमें L कैसे आएगा? L कैसे आएगा? तो L बराबर जो होता है छिन्नक में L होता है रूट अंडन एच स्क्वायर प्लस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये होता है रूट अंडन एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है। इसमें L निकालने का फॉर्मूला है। एक और देखिए, शंकु, अब क्या बच गया? इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। नहीं, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, इसमें ऊपर का जो वृत्त का क्षेत्रफल ही जोड़ देंगे, और नीचे जो वृत्ताकार सिरा है, इस दोनों वृत्ताकार सिरों को जोड़ देंगे, यानी पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस में पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। किसमें? इसमें जोड़ देंगे, तब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नहीं जी, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये हो जाएगा पाई आपको R1 प्लस R2L, नहीं पहले ही लिख लेते हैं, पाई R1 प्लस R2L लिख लेते हैं। ये तो वक्र पृष्ठ हो गया, इसमें ऊपर का सिरा वृत्ताकार और निचला वृत्ताकार सिरा जोड़ देंगे, यानी पाई R1 का स्क्वायर और प्लस में पाई R2 का स्क्वायर। आया समझ में? ये हो गया आपको शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का। शंकु का छिन्नक गड़बड़ा गया, देखिए जी, शंकु के छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल समझ में आया? शंकु के छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। अब चलिए, ये शंकु आ गया समझ में। आगे देखिए, ये हमारा गोला है। क्या है? गोला। गोला में देखिए क्या होगा? ये क्या है? गोला है। गोला में जो होता है ना ऊंचाई होता है, ये तो गोलाकार है, स्फीयर है ना जी, तो गोलाकार है, तो गोले का जो होता है इसमें वक्र होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी वृत्ताकार सिरा नहीं है, ये तो बंद है। इसका एग्जांपल आपको फुटबॉल हो गया। नहीं, तो गोले का एक के बार होता है संपूर्ण पृष्ठ होता है। क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। कितना होता है? कोई बताएगा? संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है गोला का? तो 4 पाई R स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर। गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये सारा जो है थ्योरी नहीं पता होगा तो सवाल नहीं बनेगा, याद रखिए। अब इसमें गोला में एक और चीज हो गया, गोला का आयतन हो गया। नहीं, इसमें संपूर्ण और आयतन दो ही होता है, एक तो पृष्ठ क्षेत्रफल और दूसरा आयतन। गोला का आयतन कितना होता है?
तो आयतन होता है आपको 4/3 पाई आर क्यू। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है गोला का आयतन। अब चलिए, अब बच गया आपको अर्धगोला। क्या बच गया? अर्धगोला। तो देखिए गोला के, देखिए ये गोला है, गोला का यहां से अगर काट दीजिए तो ये क्या बच जाता है? ऊपर से काट के हटा दीजिए तो ये अर्धगोला बन गया। अर्धगोला में ऊंचाई नहीं होती, ये भी, ये जो त्रिज्या है ये भी जो है त्रिज्या होती है, जो गहराई है जितना ये त्रिज्या होगा उतना ही ये होगा, ठीक है ना, अर्धगोला में। चलिए, तो अर्धगोला, अब देखिए अर्धगोला में जो है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों होगा, क्योंकि इसमें तो बंद सतह था ना जी गोला में, लेकिन इसमें तो एक सतह जो है ऊपर वाला जो सिरा है ये तो खुला है, यानी इसमें जो होगा वक्र पृष्ठ होगा और संपूर्ण पृष्ठ में, जैसे मान लो कटोरा में गांव घर में जो है कुछ मतलब कि अगल बगल से कुछ पैसा उचा लेने जाता है, ठीक है, तो एक पूरा प्लेन देता है, एक ऊपर से कुछ भर के देता है, पूरा ऊपर ले उपटा के, तो उपटा के दे दिया तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया। या फिर किसी कोई सामान है तो उसको जैसे मान लो कोई कटोरा है, उसको आरी आरी से अगर उसको कपड़ा से लपेटता है, चाहे उसमें पूरा जो पड़ेगा तो वो हो गया वक्र पृष्ठ हो गया, और ऊपर से भी अगर ढकने के लिए अगर कपड़ा की आवश्यकता है तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ऐसा समझ में? तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है, क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? देखिए सिंपल सा बात है, गोला के अगर 4πr² होता है तो अर्धगोला के 2 से भाग कर दीजिए, तो 4πr² को 2 से भाग करेंगे, आधा करेंगे तो 2πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2πr²। क्या हो जाएगा? 2πr²।